Hello everyone, today we are going to start with one of the foremost short question that is going to come in your exam, which is accounting ratios. ये पार्ट बी में मिनिमम 4 मार्क्स का आता है, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन, और उसके साथ एमसीक्यू भी आ सकता है. इट्स ओनली बेस्ड ऑन फार्मूला एंड फार्मूला एप्लीकेशन. ये आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली इट बिकम्स वेरी वेरी ईजी, क्योंकि ये अप्लाई कैसे करते हैं बच्चों को उसी में डिफिकल्टी आती है. सो वो एप्लीकेशन कैसे करना है, कौन से क्वेश्चन में कौन सा दिमाग लगाना है, दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे. So let's start with accounting ratios. Accounting ratios, there are 4 types of ratios, there are 4 categories of ratios. One is liquidity ratio. इसके अंदर हम 2 ratios पढ़ेंगे. Then we have solvency ratio, then we have turnover ratio, and then we have profitability ratio. ये 4 categories of ratios है जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. इस वीडियो में हम कवर करेंगे सबसे easiest वाला, which is liquidity ratio. High chances of coming in the exam at least for 2 marks. 4 मार्क का आपका रेशियोज का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है, जिसमें से 2 या 3 रेशियोज वो पूछ सकते हैं. तो आज हम शुरू करने वाले हैं लिक्विडिटी रेशियोज. लिक्विडिटी रेशियोज आर बेसिकली शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज, कि इस शॉर्ट टर्म में आपकी कंपनी के पास कितना लिक्विड है ताकि वो अपने लायबिलिटीज पे कर सकता है विद इन अ ईयर. सो दैट कम्स आउट टू बी लिक्विडिटी रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो 2 तरीके के हैं, एक करंट रेशियो है और एक लिक्विड रेशियो है. लिक्विड रेशियो को हम क्विक रेशियो भी बोलते हैं, या फिर हम उसको एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं. सो दीज आर दी अदर नेम्स ऑफ क्विक रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, विच इज क्विक रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो. सिर्फ नाम चेंज है, तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाएगा, आपको लिक्विड रेशियो निकालना है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. व्हाट इज करंट रेशियो? करंट रेशियो इज नथिंग बट करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. तो जितने भी करंट एसेट्स है उसको ऐड करके आप न्यूमरेटर बना दोगे, और जितनी भी करंट लायबिलिटीज है उसको ऐड करके डिनोमिनेटर बना दोगे. सो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी विल गिव यू करंट रेशियो, और करंट रेशियो हमेशा 1:1 में आता है. अगर कोई भी रेशियो 1:1 में आता है तो उसको हम बोलते हैं प्योर फॉर्म. सो आपका लिक्विडिटी रेशियो हमेशा प्योर फॉर्म में आता है, उसका आंसर 1:1 में ही आएगा. ऑलराइट, सो इवन इफ इट इज 3/2, then you need to calculate it as 1.5:1. You cannot keep it as 3:2. All right. इसका आइडियल रेशियो, थ्योरी क्वेश्चन है ये, आइडियल रेशियो ऐसा माना जाता है दैट करंट रेशियो का आइडियल रेशियो है 2:1. सो एक कंपनी के पास जितनी भी लायबिलिटी है उसका डबल उनका करंट एसेट्स होना चाहिए. तो जितने भी करंट लायबिलिटी है उसका डबल उनके पास करंट एसेट्स होना चाहिए, ऐसा आइडियल रेशियो बोला गया है. Alright, this becomes current ratio, which is current assets upon current liability. Then we have liquid ratio. Liquid ratio का फॉर्मूला है liquid assets upon current liability. Current liability remains the same. Now what is liquid assets? लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा इजी है. लिक्विड एसेट इज नथिंग बट करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री हटा दोगे, और प्रीपेड एक्सपेंसेस है अगर क्वेश्चन में तो प्रीपेड एक्सपेंस भी हटा दोगे, तो वो बन जाएगा लिक्विड एसेट्स. नाउ व्हाट इज लिक्विड एसेट विच कैन बी इंस्टेंटली कन्वर्टेड इनटू कैश. तो जितने भी करंट एसेट्स है वो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट तो हो जाएगा, पर इन्वेंट्री को बेचने में टाइम लगता है, वो हमारे हाथ में नहीं होता. हम डेटर्स से बिल मंगवा सकते हैं, बिल को मैं डिस्काउंट करवा सकता हूँ बैंक से, और मेरे पास कैश आ जाएगा. बाकी सारे एसेट्स कैश के फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो सकते हैं. इन्वेंट्री को बेचने में टाइम लगता है, तो इन्वेंट्री डज नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ लिक्विड एसेट्स, ऑल्दो इट इज करंट एसेट्स, बट इंस्टेंटली कन्वर्ट नहीं हो सकता. एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस जो आपने ऑलरेडी पे कर रखा है उसको वापस कैश में कन्वर्ट नहीं करवा सकते, इसलिए वो भी सब्ट्रैक्ट होता है, एंड देन यू गेट लिक्विड एसेट्स. सो लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला बन गया करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस. इसके अलावा आपको एक और फॉर्मूला का यूसेज आएगा, विच इज वर्किंग कैपिटल. नाउ व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? डे टू डे बिजनेस में कितना पैसा है ताकि आप बिजनेस ऑपरेशन को रन कर सकते हो, जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. पूरा का पूरा लिक्विडिटी रेशियो सिर्फ इन फॉर्मूलाज के बेस पे ही आप सॉल्व कर पाओगे. सबसे पहले करंट रेशियो विच इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. सारे करंट एसेट्स को ऐड कर दो, डिवाइड बाय सारी करंट लायबिलिटी, यू विल गेट करंट रेशियो.
Second is liquid ratio or quick ratio or acid test ratio, which is liquid assets upon current liability. How to calculate liquid assets? Current assets में से inventory और prepaid expenses minus कर दो, you will get liquid assets. Liquid assets का ideal ratio book में लिखा हुआ है 1:1 कि जितनी भी आपकी current liability है अगर सबको आज ही पे करने की नौबत आ गए तो उतना आपके पास assets होने ही चाहिए, so that you can instantly pay all your liquid assets, current liability. And then your working capital which is current assets minus current liability. आप इस फॉर्मूलाज को लिख के रख लो, इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करने वाले हैं. सिर्फ इतना क्वेश्चन भी कर लोगे, इट विल बी मोर देन इनफ टू कवर अप द एंटायर लिक्विडिटी रेशियो. फॉर्मूला यही है, इसको अप्लाई कैसे करना है स्लोली एंड ग्रेजुअली इन फर्दर क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस. आई होप यू हैव नोटेड डाउन ऑल दिस फॉर्मूला. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. Current ratio is 2.5:1. Working capital is 1,50,000. I have to calculate the amount of current assets and current liability. आपको पता है करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. करंट रेशियो आपको दिया हुआ 2.5:1 which is current assets upon current liability. So if I cross multiply 2.5 current liability will be equal to my current assets. ये एक इक्वेशन बना के मैंने रख दिया. क्वेश्चन में आपको दिया हुआ वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू 1,50,000. सो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी विच इज 1,50,000. अगर मैं यहां से करंट एसेट्स को सब्सटीट्यूट करूं विद 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी विल गिव मी 1,50,000. 2.5 current liability minus current liability will give me 1.5 current liability which is 1,50,000. इससे करंट लायबिलिटी आएगा 1,50,000 डिवाइड बाय 1.5, जिसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 1 लाख. सो आपका करंट लायबिलिटी आया 1 लाख. तो ये आपको मिल गया. क्वेश्चन में बोला करंट एसेट्स भी निकालना, करंट लायबिलिटी की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दूँ तो करंट एसेट्स आ जाएगा 2.5 इंटू 1 लाख. सो 2,50,000 becomes your current assets. क्वेश्चन में करंट एसेट्स निकालने बोला था और क्वेश्चन में करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करने बोला था. ये दोनों हमने कैलकुलेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला दैट वी हैव जस्ट रिमेंबर्ड. जैसे ही आपको करंट रेशियो दिया होता है, जो भी रेशियो फाइंड आउट करने बोला होता है उसका फॉर्मूला पहले ही लिख के रख दो, तो उस फॉर्मूला के बेस से बहुत कुछ कैलकुलेट होने लग जाएगा या मुझे पता चल जाएगा कि मुझे क्या क्या कैलकुलेट करना है. सो करंट रेशियो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, इसको यूज करके हमने इक्वेशन बनाया. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला से भी एक रेशियो इक्वेशन बना के हमने फॉर्मूला बनाया. एंड देन वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू, वी गॉट करंट एसेट्स का वैल्यू एंड वी गॉट करंट लायबिलिटी की वैल्यू. दैट्स ए फर्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. अ कंपनी हैज अ करंट एसेट्स ऑफ 4,50,000. तो करंट एसेट्स दिए हुए 4,50,000, करंट लायबिलिटी दी हुई है 2 लाख. Afterwards it purchased a goods of 30,000 on credit. तो हमने गुड्स खरीदा 30,000 ऑन क्रेडिट. मुझे करंट रेशियो कैलकुलेट करना आफ्टर द परचेज. करंट रेशियो कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. क्वेश्चन में आपको करंट एसेट्स दिए हुए हैं 4,50,000 और करंट लायबिलिटी दी हुई है 2 लाख. दिस इज बिफोर परचेज का करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी. Now if I purchase a goods of 30,000 तो मेरा इन्वेंट्री बढ़ेगा और इन्वेंट्री बढ़ेगा तो मेरा करंट एसेट्स बढ़ेगा, राइट? अगर मैं गुड्स खरीदता हूँ तो मेरा इन्वेंट्री बढ़ेगा और इन्वेंट्री बढ़ने से मेरा करंट एसेट्स बढ़ेगा. लेकिन मैंने उधारी पे खरीदा है तो मेरी लायबिलिटी भी बढ़ेगी. इट बिकम माई क्रेडिटर. सो न्यूमरेटर में भी ऐड होगा 30,000 और डिनोमिनेटर में भी ऐड होगा. न्यूमरेटर में ऐड इसलिए हुआ क्योंकि इन्वेंट्री बढ़ा विच इज करंट एसेट्स और क्रेडिटर बढ़ा विच इज माई करंट लायबिलिटी. So this becomes 4,80,000 and this becomes 2,30,000. If you solve this 4,80,000 divide by 2,30,000 you will get 2.08 is to 1. आपको 2 डेसिमल कैलकुलेट करना है और आंसर is to 1 में ही आएगा. I hope this is clear. You calculated current ratio after the purchase of goods. Question number 3. The ratio of current assets which is 3 lakh and current liability which is 2 lakh is 1.5:1, which is obvious. 3 lakh divided by 2 lakh which is 1.5:1. The accountant of the firm is interested in maintaining a current ratio of 2:1.
अभी 1.5:1 है, उसको आगे मेंटेन करना है 2:1 के रेशियो में बाय पेइंग अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी। उनको करंट लायबिलिटी पे कर देना है ताकि रेशियो 2:1 आ जाए। आप बताओ कितना लायबिलिटी पे हो जाए ताकि वो 2:1 के रेशियो में आ जाए। करंट रेशियो मेंटेन करना है 2:1 विच इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। 2:1 अगर रेशियो मेंटेन करना है, करंट एसेट्स आपको दिए हुए हैं 3 लाख और करंट लायबिलिटी दी हुई है 2 लाख। ये 2:1 मेंटेन कब होगा? जब आप कुछ अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी पे कर दोगे तो करंट लायबिलिटी कम हो जाएगा तो -x, और अगर पे किया तो कैश भी जाएगा तो करंट एसेट्स भी कम होगा। नाउ दिस यू नीड टू आइडेंटिफाई कि करंट एसेट्स कम होगा नहीं होगा, लायबिलिटी कम होगी नहीं होगी, वो आपको लॉजिक से पता होगा। लायबिलिटी पे कर रहे हो तो कैश जाएगा, इसलिए एसेट भी कम होगा और लायबिलिटी भी कम होगी। नाउ इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट 2 into 2 lakh minus x which is equal to 3 lakh minus x. If you solve this, 4 lakh minus 2x is equal to 3 lakh minus x. 2x को उधर ले जाऊं तो x इधर बचेगा, 3 लाख को इधर ले आओ तो 1 लाख। तो कितनी लायबिलिटी पे करनी है मुझे? 1 लाख की लायबिलिटी पे कर देनी है ताकि मेरा रेशियो 2:1 हो जाए। इफ यू चेक ऑल्सो 3 लाख में से 1 लाख की लायबिलिटी पे करूंगा तो 2 लाख करंट एसेट्स बचेगा, और 2 लाख में से 1 लाख की लायबिलिटी पे कर दूंगा तो 1 लाख की लायबिलिटी बच जाएगी। नाउ दिस इफ यू सॉल्व दिस योर रेशियो बिकम्स 2:1। ये सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर वेरिफिकेशन। आपको कैलकुलेट करने बोला कि कितना आपको करंट लायबिलिटी पे करना है, विच कम्स आउट टू बी 1 लाख। Let's solve question number 4 which is quick assets के बारे में। Quick assets is nothing but liquid assets। ये मैंने आपको बोला था quick ratio liquid ratio से एक ही बात होती है। Quick assets दिए हुए आपको 1,50,000, स्टॉक दिया हुआ 40,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हुए 10,000, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ 1,20,000। यू नीड टू कैलकुलेट करंट रेशियो। करंट रेशियो कैलकुलेट करना, पहले उसका फॉर्मूला लिख के रख देते हैं विच इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स निकालना है। करंट एसेट्स कैसे निकलेंगे? लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये आपको पता था। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। लिक्विड एसेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ 1,50,000। क्विक एसेट्स एंड लिक्विड एसेट्स आर सेम। करंट एसेट्स की वैल्यू ढूंढनी है। इन्वेंट्री का वैल्यू 40,000 दिया हुआ है और प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 दिए हुए हैं। इफ यू सॉल्व दिस, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 1,50,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000, इन दोनों को इधर ले आए, सो करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 लाख। न्यूमरेटर तो मुझे मिल गया विच इज 2 लाख। अब चाहिए मुझे करंट लायबिलिटी, वो क्वेश्चन में दिया नहीं है, बट वी हैव वर्किंग कैपिटल गिवन इन द क्वेश्चन एंड वी नो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ आपको 1,20,000, करंट एसेट्स हमने यहाँ पे निकाल लिया 2 लाख माइनस करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी आ जाएगा इससे 80,000। इसको आप डिनोमिनेटर में फिट करोगे 80,000, so you will get current ratio 2 lakh divide by 80,000, 2.5:1 becomes your answer. Alright, तो बहुत easy है ये। जो क्वेश्चन में बोला है वो ढूंढते जाइए and you will automatically get the answer. क्वेश्चन में आपको वर्किंग कैपिटल दिया था तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज कर लिया। क्वेश्चन में आपको लिक्विड एसेट्स की डिटेल्स दिए हुए थे, उससे मैंने करंट एसेट्स निकाल लिया, और जो भी चीज़ क्वेश्चन में फॉर्मूला में चाहिए था वो वैल्यूज आने के बाद वी सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू एंड वी डिड द कैलकुलेशन। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। वर्किंग कैपिटल इज गिवन एज 3,60,000। टोटल डेट्स दिए हुए हैं। टोटल डेट्स मतलब करंट लायबिलिटी एज वेल एज नॉन करंट लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी हमें दिया हुआ है 7,80,000, जिसमें से लॉन्ग टर्म डेट्स है 6 लाख। तो अगर मुझे पता है टोटल डेट्स is equal to non current liability plus current liability, total debts दिए हुए 7,80,000, non current liability which is long term debts आपको दिए हुए 6 lakhs,
इससे आपको करंट लायबिलिटी मिल जाएगा। करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई 1,80,000। ये आपको अभी यूज आएगा करंट रेशियो निकालने में या लिक्विड रेशियो निकालने में। वंस यू गेट करंट लायबिलिटी यू हैव टू कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। पहले लिक्विड रेशियो निकालना है तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिख लेते हैं। लिक्विड रेशियो इज लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी आपको मिल गया विच इज 1,80,000। अब क्वेश्चन आता है लिक्विड एसेट्स कैसे निकालेंगे। नाउ आई हैव वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज गिवन एज 3,60,000। करंट एसेट्स मुझे पता नहीं है, करंट लायबिलिटी मैंने कैलकुलेट कर लिया 1,80,000। इफ आई सॉल्व दिस माय करंट एसेट्स बिकम्स 5,60,000। ऑलराइट, 3,60,000 प्लस 54,000 सॉरी 5,40,000. So current assets becomes 5,40,000. I need liquid assets. लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला मुझे पता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेस है नहीं, तो 5,40,000 में से मैं इन्वेंट्री 1,80,000 माइनस कर दूँ, सो मुझे 3,60,000 वापस मिल जाएगा। ऑलराइट, 3,60,000 if I substitute here this becomes 2:1. So my liquid ratio becomes 2:1. Alright, I hope this is clear to you. एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ 3,60,000, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला यूज करके पहले हमने लायबिलिटी निकाल लिया था करंट लायबिलिटी, उससे मैंने करंट एसेट्स निकाल लिया था विच इज 5,40,000 बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला मुझे पता था विच इज करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। करंट एसेट्स मैंने कैलकुलेट कर लिया, इन्वेंट्री क्वेश्चन में दिया हुआ था, उससे मैंने करंट लिक्विड एसेट्स निकाल लिया। देन आई सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ लिक्विड एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, आई गॉट द रेशियो विच इज लिक्विड रेशियो। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ऑलराइट, लेट्स डू द सिक्स्थ क्वेश्चन। इतना फास्ट हो रहा है, मजा आ रहा है। करंट रेशियो दिया हुआ है विच इज 5, करंट एसेट्स दिए हुए विच इज 5 लाख, करंट रेशियो दिया हुआ विच इज 2.5:1 एंड क्विक रेशियो इज गिवन एज 1:1। मेरे को करंट लायबिलिटी की वैल्यू भी निकालनी है, मुझे लिक्विड एसेट्स की भी वैल्यू निकालनी है, मुझे इन्वेंट्री भी कैलकुलेट करना है। सो पहले करंट रेशियो दिया हुआ है विच इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, सॉरी करंट रेशियो दिया हुआ विच इज करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी विच इज 2.5/1। करंट एसेट्स की वैल्यू दी हुई है 5 लाख अपॉन करंट लायबिलिटी विच इज 2.5/1। इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई 5 lakh divide by 2.5 you will get current liability. So 5 lakh में से 2.5 डिवाइड किया, 2 lakh becomes my current liability. चलो भैया, पहला वैल्यू तो आ गया करंट लायबिलिटी का। अब मुझे निकालने हैं लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स आएगा लिक्विड रेशियो के फॉर्मूला से विच इज लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, जिसका वैल्यू दिया हुआ मुझे 1:1। लिक्विड एसेट्स तो कैलकुलेट करनी है, करंट लायबिलिटी मैंने अभी भी कैलकुलेट किया विच इज 2 लाख विच इज 1:1। इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई लिक्विड एसेट्स का वैल्यू आ गया 2 लाख। चलो भैया, सेकंड भी आ गया। अब कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री आ सकता है विद द हेल्प ऑफ लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट इज करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। लिक्विड एसेट्स का वैल्यू आया 2 लाख, करंट एसेट्स का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में विच इज 5 लाख। इससे इन्वेंट्री आ जाएगा, इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी 5 लाख माइनस 2 लाख, कम्स आउट टू बी 3 लाख। ये आपका अगला वैल्यू है। सो क्वेश्चन में जो भी कैलकुलेट करने वाला बोला था वो हमने कैलकुलेट कर दिया जस्ट बाय द यूज ऑफ द फॉर्मूलाज ओनली जो हमने किया हुआ है। फॉर्मूला मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको वापस रिवाइज करवा लेता हूँ। इफ यू सी हमने उतने ही फॉर्मूलाज यूज किए हैं। करंट रेशियो का फॉर्मूला, ऑलराइट, व्हाट इज करंट रेशियो का फॉर्मूला? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी।
फिर हमने तीसरा फॉर्मूला किया था लिक्विड एसेट्स विच इज करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, और एक फॉर्मूला और यूज किया था विच इज वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. इफ यू सी हमने सारे क्वेश्चंस सिर्फ इस 4 फॉर्मूला के बेस पे कैलकुलेट किया है. सो दिस बिकम्स योर 6th क्वेश्चन. नाउ देयर इज अनदर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दैट कम्स इन एमसीक्यू और इन अ फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑल्सो. ये बहुत ईजी है लेकिन बच्चों को बहुत स्ट्रगल होता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. State giving reasons whether the current ratio will improve or will decline or will have no effect in each of the following. कि जो भी आपका current ratio है which is 2:1 ये बढ़ेगा कम होगा या कोई चेंज नहीं आएगा अगर ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे तो. सबसे पहले करंट रेशियो आपको दिया हुआ है 2:1 which is current assets upon current liability which is given as 2:1. तो मैं ऐसा कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ जिसका आंसर 2:1 होगा. द वैल्यू डज नॉट मैटर, आप लाख में लो 100 में लो किसी में भी लो. सो आई टेक इट एज 200/100. इजी छोटा छोटा वैल्यू लेते हैं, कैलकुलेशन में भी इजी रहेगा. सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश पेड टू ट्रेड पेबल्स. अगर मैं ट्रेड पेबल्स को कैश पे करता हूं तो मेरा कैश भी कम होता है और ट्रेड पेबल भी कम होता है. तो सर कितना कम करें? कोई भी वैल्यू कम करो, 50 कम कर लेते. सो दिस बिकम्स 150/50. If you solve this, it comes out to be 3:1. Your ratio will improve. 2:1 से 1:1 आया तो रेशियो इंप्रूव हो गया. आपको समझ आया कैसे सॉल्व करना है? जो भी रेशियो दिया होगा उसके मल्टीपल में आप कोई भी वैल्यू ले लो. तो 2:1 दिया हुआ था, मैंने 200:100 ले लिया ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए. फिर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला हुआ कैश पे किया है तो कैश भी कम होगा और लायबिलिटी भी कम होगी. Let's go with the second one, purchase of stock in trade on credit. तो करंट रेशियो है 200/100. अगर मैंने स्टॉक खरीदा तो मेरा करंट एसेट्स भी बढ़ेगा. 100 से बढ़ाया, कोई भी वैल्यू ले सकते हो. और मैंने उधारी पे खरीदा तो मेरी करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगी. दिस कम्स आउट टू बी 300/200 which is 1.5:1. तो अगर 1.5:1 हुआ इससे मेरा रेशियो डिक्लाइन हुआ. If you take any values, the answer, the final value remains same. ये केस A किया, ये केस B प्रैक्टिस किया, हमने केस C लेते हैं. Bill receivable endorsed to a creditor got dishonored. अगर मेरा current assets 200 और current liability 100 है, bill receivable मैंने creditor को दे रखा था, वो dishonor हो गया तो मेरा creditor वापस बढ़ गया और मेरा डेटर भी बढ़ जाएगा क्योंकि मुझे अब उस बंदे से पैसे लेने हैं. मेरा बिल की वैल्यू तो 0 हो गई तो मेरा डेटर वापस बन गया. तो मेरा डेटर भी बढ़ेगा और मेरी क्रेडिटर भी बढ़ेगी. मैंने बिल किसी को एंडोर्स किया था एक क्रेडिटर को तो वो डिसऑनर हो गया तो मेरा क्रेडिटर वापस बन गया और मेरा डेटर वापस बन गया. अगेन 300/200 becomes 1.5:1. So your ratio will decline. लास्ट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जिसकी बुक वैल्यू 50,000 थी और आपने उसको 45,000 में बेचा. तो अगर मैं डी केस यहाँ करूँ 200/100 वैल्यू लेता हूँ करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो इस वैल्यू को इग्नोर करो. अगर मैं फिक्स्ड एसेट्स बेचता हूँ तो ना मेरा करंट एसेट चेंज होता है ना मेरी करंट लायबिलिटी चेंज होती है क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स नॉन करंट एसेट्स का पार्ट बनता है. लेकिन मैं बेच रहा हूँ तो पैसा आएगा, कैश आएगा तो मेरा करंट एसेट्स बढ़ जाएगा पर मेरी करंट लायबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा. आई होप यू गॉट द लॉजिक. फिक्स्ड एसेट्स बेचने से मेरा ना करंट एसेट्स चेंज होगा ना करंट लायबिलिटी, लेकिन पैसा आने की वजह से मेरे पास कैश बढ़ेगा विच बिकम्स एन इंक्रीज इन करंट एसेट्स. 300/100 becomes 3:1. Here the ratio will improve. अगर मैंने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया तो ना मेरा करंट एसेट चेंज होता ना मेरी करंट लायबिलिटी चेंज होती है, तो नो चेंज आंसर आ सकता है. देयर कैन बी वैरायटी ऑफ केसेस दैट यू नीड टू प्रैक्टिस. मेरे को आपको सिखाना था कि इसको यूज कैसे करते हैं, इसको एग्जाम में एक्सप्लेन कैसे करते हैं. तो यू जस्ट टेक एनी वैल्यू एंड यू जस्टिफाई कि करंट एसेट बढ़ेगा कम होगा, करंट लायबिलिटी बढ़ेगा कम होगा. एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन प्रैक्टिस 100% एंड यू कैन अटेम्प्ट इट इन द एग्जाम. ये था आपका फुल फ्लेज रिविजन ऑफ लिक्विडिटी रेशियो. अगले वीडियो में हम सॉल्वेंसी रेशियो करेंगे, ऐसी सारे रेशियोज हम कवर अप कर लेंगे. प्लीज प्रैक्टिस देम. ये प्रैक्टिस के अलावा और कोई तरीका नहीं है. दे कैन बी एन नंबर ऑफ क्वेश्चन दैट कैन कम, बट आई होप आपको लॉजिक समझ आ गया कि फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं.
थैंक यू।